नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों भूचाल आ गया है। दो बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आमने सामने हैं। सोशल मीडिया पर जोर आजमाइश चल रही है तो पवन सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। जातिवाद के जहर को रोकने के लिए उन्होंने कानून बनाने की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जातिवाद का जहर आखिर समाज में कौन घोल रहा है? किसकी वजह से भोजपुरी गीतों की साख पर बट्टा लग रहा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों आया भूचाल? कौन घोल रहा है जातिवाद का जहर? भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद के जहर पर भूचाल आ चुका है। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह ने फेसबुक पोस्ट लिखकर इस मामले में सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा, भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद न फैले। इसके लिए आप चूंकि बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। इस मामले पर राज्य के कला और संस्कृति मंत्री आलोक रंजन भी सामने आए। उन्होंने कहा कि भोजपुरी में सेंसर होना चाहिए। कुछ लोगों ने गाना में भी जाति की बात शुरू किए हैं। वैसे भी जाति, जहाँ भी जाति की चर्चा होगी वो किसी भी समाज के लिए समाज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए यदि वो गाना में जाति हो, अन्य स्तर पर जाति की चर्चा हो, वो सब समाज को एक साथ लेके चलने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे नज़र में अभी तक ऐसा कोई, आप लोग कहते हैं कि लोग डिमांड किए हैं, मुख्यमंत्री जी से डिमांड किए हैं, मेरे पास ऐसा कोई डिमांड या ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। पत्र आएगा तो फिर हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे। अश्लीलता के बाद जातिवाद के जहर ने भोजपुरी गानों की साख को बदरंग कर दिया है। ये बताओ बाबू, भोजपुरी गाना सुनती हो? जी हाँ, सुनने को मिल जाता है बसेस वगैरह में, और कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ पे तो किसी फंक्शन या मोस्टली शादी ब्याह में भी सुनने को मिलता है। इनफैक्ट बहुत पॉपुलर भी रहता है। भले वो वर्डिंग समझ में आए दूसरे को नहीं, पर कुछ वर्डिंग्स होता है जो वल्गैरिटी शो करता है, जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। खास करके गर्ल्स, मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे कि वैसा साउंड या वैसा म्यूज़िक बजा दिया जाता है कि लोग एक दूसरे को ईव टीजिंग का भी समस्या झेलते हैं। कुछ ऐसे गाने हैं जिसकी वजह से आप लोग को परेशानी होती है, क्या कहेंगे आप? क्या अपने घर में कभी सुना है आपने भोजपुरी गाने, या क्या परेशानी होती है? एक्चुअली पार्टिकुलरली तो मेरे घर में ऐसे मतलब कभी वल्गर भोजपुरी सॉन्ग नहीं बजता, या हम खुद कभी पार्टिकुलरली कोई भोजपुरी सॉन्ग नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है कि वो वल्गर है। उसमें जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है वो हमेशा डबल मीनिंग होता है, वो एक गलत इम्पैक्ट छोड़ता है। इसीलिए घर में भी मना रहता है कि नहीं, ये सब नहीं बजाना है, नहीं सुनना है। अब अगल बगल में तो लोग बजाते ही हैं, तो पता चलता है कि इसमें मतलब प्रॉपर जो मैसेज होता है सॉन्ग का वैसा कुछ है नहीं। कुछ भी बस बना दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं। एंड वो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, मगर कुछ लड़के, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जैसे कि उन सब गानों को लेकर, उन सब वर्ड्स को लेकर लोगों को परेशान करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं मेनली। एंड ये सब एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि जहाँ हम लोग सब कुछ फ्रीली करें, हम लोग आए जाएं बाहर। यानी इन गानों की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा लैंग्वेज है उस पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। पवन सिंह ने अपील की है, नामी सिंगर हैं पवन सिंह, क्या कहेंगे उनकी इस अपील को? फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अब इस पर एक्शन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पर एक्शन होना चाहिए। सारे जगह पे लड़कियां जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। यहाँ तक कि हमारे कल्चर को भी लोग ये कहने लगे हैं कि भोजपुरी है, जबकि भोजपुरी ऐसा लैंग्वेज नहीं है कि वो वल्गर हो, मगर इसको ऐसे तरीके से बना दिया गया है गानों के द्वारा कि मतलब सारे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हमारे कल्चर तो को वल्गर समझा जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। बसों में कहीं पे भी जाओ, या फिर लड़के भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर इसमें डबल मीनिंग होता है इसके कारण।
क्या आप कहेंगे? हम लोग को ई रिक्शा और बसेस या ऑटो में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग को भोजपुरी गाना ही सुनने को मिलता है, लेकिन वो लोग ई रिक्शा वाले इस तरह का भोजपुरी गाना बजाते हैं ना कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बजाते हैं क्योंकि वो लोग लड़की को छेड़ना चाहते हैं और वो उस गाने को लेकर खुद गाती भी हैं और हम लोग को परेशान भी करते हैं। भोजपुरी गानों से ये परेशानी तो देखा आपने किस तरीके से भोजपुरी जो गाने हैं उसकी वजह से ऐसी जो बच्चियां हैं उन्हें परेशानी होती है। भोजपुरी गाने सुनती हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत। पवन सिंह ने अपील की है कि जो वल्गर गाने हैं, जो गाने कास्ट से जुड़े हुए हैं, अब उन पर रोक लगनी चाहिए, कड़े कानून होने चाहिए। क्या कहेंगे? आप भी एक लड़की हैं, कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। सही बात है, मतलब नहीं बजाना चाहिए वल्गर गाना, किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत कई तरह जगह से। जाती हैं, ये गाने जो वल्गर होते खुद में शर्म आता है ये सब सुनकर। हैं, आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, सही ओपिनियन है। क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? अब एक सेंसर बोर्ड तैयार रखना चाहिए जो इस सारे गाने को एक सेंसर के थ्रू पास हो कि उसमें कोई वल्गैरिटी या रूडनेस या उस तरीके का गंदा सोच या वैसा नहीं दिखना चाहिए उसमें, और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि हर तबके के लोग सुन सके, बच्चे बूढ़े सब कुछ सुन सके और किसी को उस चीज़ों से दिक्कत ना हो। हम कभी बाहर जाते या इस बिहार से हम लोग कहीं बाहर रहते हैं तो वहाँ पे एक बिहारी होने के नाते भोजपुरी सॉन्ग उस पर ये किया जाता है, टोपा जाता है कि तुम वहाँ के हो, भोजपुरी तो बोलते ही हो गए। और भोजपुरी सॉन्ग्स के वो माइंडसेट ऐसा बन गया है कि लोग बिहारी को इस तरीके से बोलते हैं कि वो तो भाई भोजपुरी वैसा वल्गर सॉन्ग ही। भोजपुरी गानों की वजह से जो भाषा है हमारी उस पर सवाल उठने लगे। तो ये चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग का कल्चर ख़राब हो रहा है। बिहार एक बहुत विविध और बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ से कई महापुरुष लोगों का जन्म हुआ है। इस पे किसी भी तरीके का अगर धब्बा लग रहा है, अगर वो क्यों ना गीत ही के द्वारा क्यों ना हो, तो उस चीज़ को रोकना चाहिए। और मतलब एक अच्छा और मतलब इतना खूबसूरत गीत और भाषा भी हमारी जो है इसकी वजह से कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। हमारा जो कल्चर है वो इसकी वजह से बदनाम हो रही है। देखिए कि बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं और कितनी सटीक बात इन्होंने कही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाषा जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसे गाने गाते हैं, और सभी गानों को भी दोषी इन्होंने नहीं ठहराया है, लेकिन वैसे सिंगर्स जो कहीं ना कहीं अश्लील गाने गाते हैं, जाति वाले गाने गाते हैं, उसकी वजह से जो खास तौर पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। पटना की जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह भी मानती हैं कि ऐसे गानों की वजह से ईव टीजिंग और मॉलेस्टेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं। कि महिलाओं को ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, तो एक हम लोगों का महिलाओं के प्रति एक इमेज हो जाता है कि ऐसी भोजपुरी की महिलाएं इस तरह की होती हैं, इस तरह खेतों में गंदे गाने के पीछे भागती हैं, तो एक अच्छा इमेज तो नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है कि इसको देख के जो यंगस्टर होते हैं, बच्चे होते हैं, उस पर जैसे आप बस में चढ़िए या किसी टेम्पो पे जाइए, गंदा गाना इस तरह लगा देते कि महिलाएं वहाँ बैठ नहीं पाती हैं, शर्म आता है उनको गाने की मतलब धुन पे ही, कि इस तरह का मतलब अश्लील लैंग्वेज रहता है, तो वो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट महिलाओं के इमेज को भी होता है, और जो उसके साथ बैठे होते हैं उसकाते हैं गलत चीज़ को, गलत निगाह से देखना, गलत तरीके से टच करना, तो ये भद्दी हरकतों का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है ये अश्लील गाने। और तो आजकल तो ये देख रहे हैं कि अगर वो फिल्म का गाना छोड़िए, भजन भी कर रहे हैं तो ये अश्लील गानों को उसमें लपेट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत इमेज दे रही हैं सोसाइटी में, और एक संस्कार हम लोगों का एक बना हुआ है, उसमें महिलाओं को तो कम से कम इसका ये रिप्रेजेंट नहीं करवाना चाहिए, उनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर के घर में एक महिला होती है, माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, तो कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि फिल्म साफ़ सुथरी हो, गाना भी अच्छा रखिए ना, अश्लील क्यों। भोजपुरी के इन गानों पर युवा क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कहने का बात है कि पवन सिंह सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो गलती वही किए हैं। सवाल करने से पहले भैया वही गलती किए हैं। कारण क्या है कि आप पहले गाना गाते हैं कि यादव जी कैले 16 बरिस में नवनवा, होली में गाना गा देते हैं,
फिर आप बबुआन के ऊपर लेकर के सैकड़ों गाना गाते हैं, तो इससे जातिवाद तो आप ही पहले फैला रहे हैं। तो जो नीचे के कलाकार हैं वो देख रहे हैं और आपके वजह से ये सब गंदा गाना गा रहे हैं। और जातिवाद सूचक शब्द पहले नहीं था। पहले के जो कलाकार थे वो लोग ऐसा गाना नहीं गाते थे, क्योंकि वो लोग को मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता था। आज क्या है, यूट्यूब पे है, कोई भी गाना डाल दिए, मिलियन चला गया। मेहनत तो करना नहीं पड़ता है। पहले के लोग सीडी होता था, पोस्टर होता था, लेकर के मेहनत करने जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पवन सिंह जी वल्गर गाना गाते ही हैं, जातिवाद वाला गाना गाते ही हैं, और आप ही सीएम से मांग करते हैं। ये आज से पहले 10 साल पहले आपको समझ में नहीं आया था जो आज मांग कर रहे हैं? ये हो सकता है कि अब उनको समझ में आ गया हो, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गाना तो बहुत दिन से वो अश्लील गा ही रहे हैं, और अभी उनका अगर बुद्धि तो क्या सिर्फ पवन सिंह ही अकेले गाते हैं कि भोजपुरी में अन्य सिंगर्स भी गाते हैं? आप देखिए, जो जिस जाति का है उस जाति को सुपीरियर दिखाने के लिए गाना गाता है, दूसरे जाति को नीचा दिखाता है। एक टुनटुन सिंह यादव हैं, वो उनका पूरा गाना देख लीजिएगा, हर में अहिरान और दूसरे को नीचा दिखाने का गाना गाते हैं। तो सरकार वो तो अपील अगर की है पवन सिंह की कानून बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए क्योंकि कानून अगर बन जाएगा तो उसका थोड़ा डर और भय रहेगा कि हम लोग अगर गलत गाना गाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सके। कानून की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। आप किस जाति से हैं? हम राजपूत जाति से हैं। तो क्या आप सिर्फ पवन सिंह के ही गाने सुनते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पवन सिंह का क्यों, जो भी अच्छा गाना आता है बॉलीवुड का है, चाहे कहीं भी कोई किसी भी भाषा का हो, मैं सुनता हूँ। और मैं खुद छपरा से हूँ, और छपरा से है तो भोजपुरी बोलता हूँ। अब भोजपुरी भाषा में अब अश्लीलता आ गई है, अब सुनने का उतना मन नहीं करता है। मान लीजिए कि रितेश पांडे भी हैं, बहुत सारे गायक हैं ऐसे अलग अलग कास्ट के भी हैं, तो उनके भी तो गाने सुने जाते हैं। जो जिसका गला अच्छा है, जिसका अच्छा गाना उसका भी चलता है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ कास्ट पे ही चलता है। ये सारी चीजें गलत हैं। गलत है, हाँ। गाने बजवाते हैं और उस समय हमारे बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन वहाँ पे खड़ी रहती है। उस समय क्या संदेश जाता है? ये हैं बक्सर के रहने वाले नंद कुमार तिवारी। इन्होंने भोजपुरी गानों में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जो आज रंग ला रही है। पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि अश्लील होता क्या है, या होता है तो किसी को ये नहीं लगता था कि मुझे मतलब क्या है। हमको याद है 2010 से हम इसकी शुरुआत किए, और उस समय धीरे 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 से गुआहट हो गई। अब इन लोगों के विरुद्ध अब जनता जाग गई है, और जहाँ भी ये जाते हैं जनता ट्रोल कर रही है। तो अब तो स्वाभाविक ये लोग को मांग करना पड़ेगा। जब आसमान में थूकिएगा तो थूक तो अपने ऊपर पड़ेगा। तो अब जब जनता जान गई, ये लोग हुड आउट करना शुरू की, तो अब जनता में बने रहने का उपाय क्या है? तो सीधे सीधे वो ये सोचते हैं कि वह मुख्यमंत्री से मांग किए। मैं कहता हूं कि इसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दे चुका हूं जनता दरबार के माध्यम से, और लगातार इन लोगों से कहता हूं मुख्यमंत्री से जो मांग किया जा रहा है, लोग डायरेक्ट लाइव आके कह ना दें कि हम गंदा गीत नहीं गाएंगे। जो राइटर है लाइव आके बोल ना दे हम गंदा गीत रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी में किसी तरह का विवाद रहेगा। हुहड़ता के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार फिर गोते लगा रही है। देखिए, इन्होंने जो भोजपुरी के एक भोजपुरी जो भाषा है वो बहुत मिश्री से भी मीठा भाषा, जरा कि हमनी के भोजपुरी में हम भोजपुरी में ही बोलब, ऐसे कि हम जो ना माटी से जुड़ल बनी वो माटी भोजपुरी के ही है। भोजपुरी बहुत एक मिश्री लेखा, मिश्रियों से मिठास भोजपुरी है। लेकिन ये जो स्टार अपना के कहे लोग हम हई स्टार हई, हाउ स्टार हई, हम ट्रेंडिंग स्टार हई, सब गलत बा। भोजपुरी के तो लोग रह दिले बड़ा लो, भोजपुरी के तो बेड़ा गर्व कर दिया लोग कहे कि भोजपुरी भाषी, हम तो सबसे भोजपुरी में बतिया नहीं। ये जो बानी बहुत सही सन गनहा का बेला जरा भोजपुरी में बतिया हमारा खुशी बोले कि भोजपुरी में बतिया, लेकिन तो हम लोग ऐसा काम नहीं खेलो करत कि जो तू बड़ा का पर्दा पैबा। कुछ लोगों का ऐसा मोनोपोली हो गया है कि हम जातिवाद गाएंगे तो हमारा गाना फेमस हो जाएगा। फिल्मों में कुछ जातिवाद गाना होते हैं, जैसे कि वो सिचुएशन सॉन्ग होता है। जैसे मान लीजिए उसमें क्या होता है, कोई उस लेवल का कैरेक्टर है जिसके हिसाब से गाया जाता है जातिवाद सॉन्ग। बाकी ऐसे गाने को मैं भी विरोध करता हूँ। क्या कारण है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कभी अश्लीलता को लेकर बदनाम होती है? अब देखिए कि जाति का जो फैक्टर है वो आ गया है। जाति के खेमे में जो आपकी इंडस्ट्री है वो बढ़ चुकी है। मिश्रा जी पर गाना आता है, पांडे जी पर गाना आता है, यादव जी पर, बाबू साहेब पर, मीन्स अलग अलग जातियों के खेमे में ये सारी चीज़ें हैं। तो लिखते तो राइटर ही हैं, आखिर राइटर लिखते क्यों हैं? देखिए क्या होता है ना, कभी कभी राइटर फ्रीडम नहीं है,
कुछ सिचुएशन होते हैं आपका, जैसे कमर्शियल जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो लोग सिचुएशन देते हैं कि नहीं मुझे इस टाइप का गाना चाहिए। बट जातिवाद से रिलेटेड अब मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ा सिंगर लोग गा रहे हैं। पहले गाए हुए हैं बट अभी कोई नहीं गा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सिंगर हैं जो अपने जातिवाद पे गा करके वो चाहते हैं कि हम अपने कम से कम जाति खेमा से पकड़ करके और मैं ऊपर उठ जाऊं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, और कभी भी मैंने कभी जातिवाद पे गाना नहीं लिखा है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मानते हैं कि भोजपुरी गानों में जातिवाद का जहर समाज के लिए घातक है। जातीयता तो पहले नहीं थी, क्योंकि अब जाति का टाइटल लगा के गायक गाना गाता है। जो यादव हैं अपने गाने में आगे नाम के आगे खेसारी लाल यादव, मसूरी लाल यादव, तो फलाना यादव करके लिखते हैं, सिंह लिखते हैं। पहले आप देखिएगा गुड्डू गिरी थे, वो अपना टाइटल छुपाने के लिए रंगीला डाले। मनोज तिवारी अपना टाइटल छुपाने के लिए मृदुल डाले। सब लोग पहले टाइटल को, आपको पता नहीं चलता था कि भरत शर्मा किस कास्ट के हैं, आप नहीं बता सकते हैं। मदर राय किस कास्ट के हैं, आप नहीं बता सकते हैं। पहले उनके गानों पे चर्चा होता था कि ये गाना आया और चला। अभी क्या है, जातीयता हमारे, एक तो देखिए कि बिहार में ही जातीयता है। आप अगर हमारे पवन सिंह जा रहे हैं सरकार के पास कि जातीयता ख़त्म कर दिया जाए, अगर इस पर बोले तो कोई नियम बने, तो आप देखिएगा कि आए दिन पटना में जातीयता ही रैली और धरना होता है। कभी भूमिहार सभा, कभी यादव सभा, कभी कुर्मी सम्मेलन, कभी राजपूत महासम्मेलन। तो ये तो जातीयता सरकार खुदे अपना रोज़ बापू सभागार में और ये करने लगती है, तो हमारे भोजपुरी से कैसे ख़त्म होगा। पहले भी गाने बनते थे और आज भी बन रहे हैं, तो पहले के गाने में इस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था और ना होना चाहिए। और इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कदम उठाए, हम उसका साथ देंगे। चाहे हमसे जो भी मदद सरकार मांगे, हम उसके लिए साथ देने के लिए तैयार हैं। हम आपके जी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसे कामों को रोकने में सबसे पहले हमारी जो पब्लिक है, जो सुनने वाली भोजपुरी दर्शक, वो इसको अवॉइड करें, ना सुने, अपने शादी ब्याह के डीजे पर ना बजाएं, तो अपने आप बंद हो जाएगी। सर इसमें 100% सर हम सहमति हैं कि जातिवाद गाना जो भी आता है उससे होता है कि एक दूसरे में भड़काव होता है, आपस में लोग लड़ते हैं। गाने के माध्यम से तो ये नहीं समझते गाना एंटरटेन के लिए बनता है, लेकिन उसी गाने के माध्यम से एक दूसरे से विवाद हो जाता है। जैसे बाबू साहब पे गाना गाएं तो बाबू साहब वाले सपोर्ट करेंगे, जादव जी पे गाना गाए जादव जी पर सपोर्ट करेंगे, पांडे जी पे गाना है तो पांडे जी पे सपोर्ट करेंगे। तो इसमें मैटर होता है कि आपस में एक दूसरे से जातिवाद में गाने के माध्यम से लोग इंटरटेन आज के डेट में नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में कंट्रोवर्सी फैला करके लड़ाई कर रहे हैं। तो मुझे उन सिंगरों से खास करके आग्रह है जो जातिवाद पे गाना गाते हैं, प्लीज़ किसी को टारगेट करके गाना मत गाइए। और अश्लीलता जो इतनी तेज़ी से फैल रही है हमारे भोजपुरी में, भोजपुरी दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है, तो इसको प्लीज़ बचाने का कोशिश करें आप लोग। सभी अनुरोध है, जो हमारे बड़े सिंगर है भोजपुरी के और छोटे सिंगर, सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस पे विशेष ध्यान दें। इस विषय पे पवन सिंह जी पे भी एक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ट्रेंड शुरू किया वो पवन सिंह जैसे लोगों ने ही शुरू किया। हाँ, बाद में उसमें कुछ और गायक आ गए, परंतु शुरुआत इन सबों की हुई है। और जहाँ तक आज भोजपुरी भाषा की फिल्मों में या गानों में या संगीत इंडस्ट्री में बात है, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी समय में मधुर का दूसरा नाम भोजपुरी होता था, किसी समय में अपनापन का दूसरा नाम भोजपुरी होता था, और आज अश्लीलता का दूसरा नाम भोजपुरी हो गया है। भोजपुरी में सेंसरशिप की मांग लंबे समय से हो रही है और अति आवश्यक है। पवन सिंह लेखक नहीं है, सिर्फ गायक है। दूसरी बात, पवन सिंह हो या कोई भी हो, जो भी अश्लील गाना भोजपुरी में चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। अश्लील गानों की भी एक सीमा होनी चाहिए। अब ऐसे गाने न बने जिसमें किसी लड़की का नाम हो, किसी लड़की के किसी अंग का नाम हो, या जाति से संबंधित जो एक उन्माद और जहर बोया जा रहा है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अश्लीलता और जातिवाद के जहर ने भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, यहाँ की समृद्ध संस्कृति पर भी बट्टा लगाया है, जिस पर वक्त रहते अंकुश जरूरी। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।